विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ सीनियर ऑफिसर, वो सीनियर ऑफिसरों की इजाज़त के बगैर ये मन मर्जी से वायलेशन ऑफ रूल कर रहा था। तो लिहाजा हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ऐसे पुलिस अफसरों को कम अज़ कम डीजी साहब से रिक्वेस्ट है कि इन पर सख्त एक्शन लिया जाए ताकि आने वाले समाज में सोसाइटी में पुलिस का नाम कोई बदनाम ना कर सके। इसी तरह रिसेंटली एक कार्रवाई चट्ठा पुलिस स्टेशन में भी हुई। वहाँ पर भी एक लड़के को जो मजदूर था उसको थाने में बुलाया, 3rd डिग्री टार्चर किया गया, मारपीट की गई। जब उसने बोला बताओ मेरा कसूर क्या, जब उसको उसने ये पुरजोर मांग की, अब उसकी जो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो पुलिस वालों ने जब चौकी अफसर साहब ने वो वेरीफाई किया तो वो लड़का इनोसेंट पाया गया। अब बताइए किसी को मार तोड़ कर उसकी हड्डियाँ चूर करके तो बाद में उसको छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद एक एसपीओ को उसका का बकरा बना दिया जाता है। सर, मैं नॉन गेस्टेड रिटायर्ड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। पिछले दिनों जो एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, न्यूज़ हाईलाइट हुई थी कि एसएचओ पुणे सिटी जिसने एक हमारे कांस्टेबल को मारपीट की और पब्लिकली उसको मारपीट किया और उसके बाद थाने जाकर उसके साथ जो सलूक किया और जितने भी वो सीसी कैमरे सारे बंद करके 3rd डिग्री टार्चर किया और उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉट दिए गए। तो लिहाजा ये वायलेशन ऑफ रूल और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई है। और एसएचओ साहब ये एक डिक्टेटर बन गए, ना कि ही इज़ द पब्लिक सर्वेंट नॉट ए ऑफिसर। ये पब्लिक के रेवेन्यू से पे सैलरी वगैरह ये हमारे पब्लिक की रेवेन्यू से जाती है और इन पर हाकम बनकर जनरल डायर की तरह आकर इन पर ये जालमियत अख्तियार करें तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम भी इसी सोसाइटी के हैं तो कम से कम हमें इस बात की जितनी भी पुरजोर मजम्मत की जाए कम है। उसके बाद इस एसएचओ ने इससे पहले संजीव कुमार, मोहम्मद रशीद और शेर खान को इनकी फैमिलियों के सामने 3rd डिग्री टार्चर किया गया। ही इज़ हैबिचुअल और इसका दिल इतना बड़ा हुआ है कि शेर खान अभी तक उसकी एक बाजू काम नहीं कर रहा है, जो कि एक दिहाड़ीदार मजदूर आदमी है, उसको इतना 3rd डिग्री टार्चर किया गया उनकी फैमिली के सामने। तो वो आज आगे वाली ज़िंदगी के लिए बेकार हो गया, वो अपनी रोटी रोजी कमाने से भी महरूम हो गया। अब बताइए कि उसकी वो भरपाई कौन करेगा। अब उसको जो कंपनसेट, मैं बोलता हूँ कि इसके खिलाफ केस होना चाहिए और उसका जो कंपनसेट है वो इसी एसएचओ से भरना चाहिए और विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ सीनियर ऑफिसर, वो सीनियर ऑफिसरों की इजाज़त के बगैर ये मन मर्जी से वायलेशन ऑफ रूल कर रहा था। तो लिहाजा हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ऐसे पुलिस अफसरों को कम अज़ कम डीजी साहब से रिक्वेस्ट है कि इन पर सख्त एक्शन लिया जाए ताकि आने वाले समाज में सोसाइटी में पुलिस का नाम कोई बदनाम ना कर सके। इसी तरह रिसेंटली एक कार्रवाई चट्ठा पुलिस स्टेशन में भी हुई। वहाँ पर भी एक लड़के को जो मजदूर था उसको थाने में बुलाया, 3rd डिग्री टार्चर किया गया, मारपीट की गई। जब उसने बोला बताओ मेरा कसूर क्या, जब उसको उसने ये पुरजोर मांग की, अब उसकी जो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो पुलिस वालों ने जब चौकी अफसर साहब ने वो वेरीफाई किया तो वो लड़का इनोसेंट पाया गया। अब बताइए किसी को मार तोड़ कर उसकी हड्डियाँ चूर करके तो बाद में उसको छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद एक एसपीओ को उसका का बकरा बना दिया जाता है, वो एसपीओ को वो सस्पेंड कर देते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि जो भी पुलिस पोस्ट है वहाँ पर चौकी अफसर के बगैर कोई भी काम एसपीओ या कांस्टेबल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वो इसी तरह ये खुद मतलब जिन लोगों को दिमाग 7वें आसमान चढ़ा हुआ है और अपने आप को ये हाकम समझते हैं, ही इज़ नॉट ए ऑफिसर, ही इज़ द पब्लिक सर्वेंट। वो पब्लिक के पैसे से पढ़ रहे हैं, तनख्वाह उनको पब्लिक के पैसे से मिल रही है और ये लोग वही हाल अख्तियार कर रहे हैं। ये 18वीं सदी में था, एक सिपाही जाता था पूरे गांव को एक रस्ते से बांध के ले आता था, किसी की हिम्मत जरूरत नहीं थी, इतना दहशत थी। आज ये हालत है कि थाने में अगर कोई गेस्टेड अफसर जाएगा वो भी ऐसे ही यतीमों की तरह बैठ जाता है। वहाँ पर भी थानेदार जो जितना भी हमला फैला वो उसके साथ ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं। पिछले दिनों बारामूला में एक एसपी साहब की मीटिंग हुई, वहाँ पर डीएसपी और एसपी साहबान ने भी कंप्लेन की कि जब हम थाने जाते हैं हमारे साथ ये सलूक किया जाता है।
तो मुझे हज़ारों जवानों ने फ़ोन किया कि एक जवान के साथ ये हुआ तो कल आने वाले वक्त में हमारे साथ भी ये होगा। तो ऐसे ऑफिसरों को, जो पुलिस रूल में एक कांस्टेबल इज़ आल्सो ए पुलिस ऑफिसर, तो कम बस हम जो अपने ऑफिसर को नहीं बख्शता तो बाकियों को साथ वो क्या करेगा। हम ये चाहते हैं कि रूल की, जो रूल को फॉलो किया जाए और रूल की इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए और किसी के साथ ज्यादती न हो। तब जाकर हमारे पुलिस का जो नाम जो ऊंचा हो और हमारे पुलिस के नाम को दबा ना लगे।